एक मित्र पूछ रहे हैं कि जब मुक्ति का अनुभव होता है तो कैसा होता है। जब कोई आदमी मुक्त होता है तो वो कैसा अनुभव उसको होता है, तो इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। और इसको जानने के लिए मैं खुद एक प्रमाण की तरह हूँगा और जैसा भी मुझको अनुभव हो रहा है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मैं मुक्त हूँ, ठीक है। और ये अनुभव कैसा होता है इसको हम शब्दों में बता नहीं सकते, मगर फिर भी हम इशारा कर सकते हैं। और जो कुछ भी शब्दों से बताया जा सकता है तो वो इसमें हम बताएंगे। तो इसके लिए हम सीधे ही अपने ही अनुभव से जो कुछ भी हो रहा है अभी तो उसको वर्णन करेंगे, ठीक है। तो बात जो है प्रमाणिक होगी, शास्त्रों से भी अपने अनुभव से जब बात कोई करेगा तो वो निज का अनुभव होगा, ऑथेंटिक होगा। तो क्या हो रहा है अभी, तो एक बात हो रही है कि किसी भी चीज़ बंधन नहीं है। कहीं भी शरीर के लेवल पे चाहे मन के लेवल पे कहीं भी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि जहाँ मैं जुड़ रहा हूँ और जहाँ से मैं बध रहा हूँ और जहाँ बाधा है और वह अवरोध है। इस किस्म का अनुभव कोई भी है नहीं। अभी का अनुभव ऐसा है कि जैसे ये शरीर जो है वो है नहीं, है ना। या इतना हल्का सा अनुभव हो रहा है जैसे कि आकाश में कोई कपास उड़ रहा होता है ना। तो इस किस्म का शरीर को अंदर से कुछ अटैचमेंट नहीं है ना। जैसे मुक्त अगर नहीं है तो क्या होगा फीलिंग कि ये शरीर भार भार अनुभव होगा, है ना। ये शरीर का वजन हमको परेशान करेगा और इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सेज है, ग्रंथियां हैं, वो हमको पीड़ित करेगी। तो शरीर है ही नहीं, है ना, ऐसा अनुभव होगा। बाहर ये प्रकटीकरण है शरीर का, मगर मैं ये शरीर जैसा कुछ हूँ नहीं, या मैं जैसा कुछ है नहीं। जैसे बाहर आकाश है शून्य, तो इसी किस्म का भीतर का भी आकाश का अनुभव हो रहा है। जिसके पास जो असंग है, जैसे आकाश असंग होता है ना, कहीं पर टस्ट नहीं होता है। आकाश सभी जगह होता है फिर भी वो अनटस्ट है। तो ऐसे ही जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव अनटस्ट है। वो शरीर पर चिपकी हुई नहीं है, संबंधित है नहीं। मन पर भी चिपकी हुई नहीं है, उस पर भी संबंधित नहीं। और बोले तो उसको ये शरीर है ये भी पता नहीं है, यह मन है ये भी पता नहीं है। तो इस किस्म का मुक्ति का अनुभव होगा। मुक्ति मानी सभी चीज़ों से मुक्ति, कहीं भी बाधा नहीं है, कहीं भी थोड़ा सा भी अटैचमेंट नहीं है ना। तो जैसे आकाश में कोई उड़ जाए, है ना, तो ज़मीन पर जो भी बंधन है सभी से वो मुक्त हो जाएगा। तो इस किस्म का अनुभव इसमें होता है। और मन की स्थिति क्या होती है ये बात भी हम जाने, क्योंकि माइंड का प्रयोग तो मैं अभी कर रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, है ना। तो माइंड तो एक्टिव है। तो अभी मन का हालत क्या होता है, तो अभी मन का अनुभव नहीं होता। मन है ये भी पता नहीं होता और वह मन का प्रभाव हमको नहीं पड़ता। मगर कुछ चीज़ करनी है तो मन को हम उपयोग में इसमें ला सकते हैं। जैसे मुझे अभी आपसे कुछ बात करनी है तो इसलिए मैं उस मन को उपयोग कर रहा हूँ, है ना। मन यानी वर्ड्स, शब्द, लैंग्वेज जो हमारे अंदर भरी पड़ी हुई है। और उसकी जो व्याख्या है, जो हर एक शब्दों की एक धारणा होती है ना, एक व्याख्या होती है, समाज द्वारा निर्मित, शास्त्र द्वारा निर्मित। तो उस किस्म की धारणा कुछ है नहीं, मगर मन ऐसा है विचार की तरह, और विचार ऐसा है जैसे उसका पीछे कोई व्याख्या है नहीं, है ना। उसके पीछे व्याख्या है नहीं, केवल वर्ड्स है। और उन वर्ड्स को हम छनौट करके जो आवश्यक हो वो बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसा हो रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि हम मन को इस अनुभव में मन को उपयोग कर सकते हैं, वह मन हमारे बस में होता है, ये भी बोल सकते हैं। पहले की स्थिति कैसी होती कि मन मालिक होता है, हम
उसका नौकर जैसे होते हैं, और मन जो कराता है, दिमाग में जो विचार चलता है, तो उसी से हम प्रभावित हो जाते है ना, और उसी के पीछे चल जाते, और पीछे हम कुछ बचते नहीं है। तो मन जो है मालिक हो जाता था। अभी की स्थिति ऐसी है कि मन मालिक नहीं है, मालिक हम है। अर्थात मालिक जो ये आकाश है ना, जो मुक्ति का अनुभव है, वो मालिक है ना, और मन उसका नौकर है। और मन हमको प्रभावित नहीं करेगा, उसके अंदर जो विचार भी चले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उससे असंबंधित हो गए, उससे विराट का अनुभव हमने पा लिया। तो अब क्या होगा कि हम मन को जैसा चाहे वैसा उपयोग करेंगे, और मन रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मन रहेगा, मगर इस तरह रहेगा जैसे कि वो एक सामान है, रखा है। जब उसका उपयोग करना हो तो हम उपयोग करेंगे, उपयोग नहीं करना है तो उसको रख देंगे और हम शांत हो जाएंगे। तो इस तरह का मन से वो होता है। और इसमें ये आत्मा की स्थिति व होने की स्थिति कैसी होती है, ये बात भी जाने। इसमें जो मैंने बताया ना, कि जैसे कि शून्य, जैसे कि निराकार, जैसे कि खुला आकाश, तो एक खुलापन है ना, तो इसका अनुभव होता है। और वो जो खुलापन है, वो खुलापन ऐसा है कि उसके अंदर अवेयरनेस भी है ना, वो नथिंगनेस है, कुछ नहीं है, कहीं भी अटैचमेंट उसका नहीं है। वो आकाश जैसा है, एक स्वतंत्र अनुभव है। मगर वो रहस्य की बात ये कि उसके पास अपने होने की जानकारी भी है, अर्थात वो चैतन्यमय है ना, वो है, मगर खाली है ही नहीं, उसको ये भी पता है कि मैं हूँ, है ना। तो इस तरह का हूँ का अनुभव हो रहा होता है ना। तो मैं हूँ का अनुभव नहीं होगा, है ना। हम बोध के आधार पर होने का महसूस होगा, ज्ञान की तरह एक होना होगा, है ना। आदमी की तरह कोई होना नहीं होगा, मैं की तरह मेरा जो नाम है, जो पद है, प्रतिष्ठा है, तो वो वाला मैं की तरह नहीं, केवल शुद्ध ज्ञान की तरह होने वाला मैं होगा, हूँ होगा, एक होनेपन का एहसास होगा, और जो होगा उसको पता होगा। ठीक है, तो इस किस्म का अनुभव होता है। और ये खाल के अनुभव जो है, इसको पाने के लिए हम सब अधिकारी हैं, हम सभी पा सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं और फ्रीडम का आनंद ले सकते हैं, है ना। मगर इसको कुछ बात समझनी होगी, है ना। तो वो कुछ बात क्या है समझने के लिए, वो आपको कुछ करवा के ही आपको वो बात बता सकती है। तो इसके लिए कुछ मेरे पास गाइडेड प्राइवेट मेडिटेशन है, अगर वो आप करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं। तो मित्रों, ये अनुभव कैसा होता है, इसको शब्दों में हम ला नहीं सकते। जैसे प्रेम का अनुभव होता है ना, तो प्रेम का अनुभव कैसा हुआ, उसको हम शब्दों में ला नहीं सकते। फिर भी शब्द से जितना बन सके हमने कह दिया। और आगे भी कुछ बात आपको सुनना पसंद है इसके बारे में, तो कमेंट करना, फिर इसके बारे में थप हम छलफल करेंगे।